और एक और मिथ जो हम कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, तो क्या इंडिया को अभी उसमें वेट करना पड़ेगा? बट हमने देखा है कि ग्लीडा ने खुद स्टैटिक के साथ अभी रोमिंग ओपन किया है, तो क्या एक स्टेप है उसी की तरफ? बिल्कुल। और बाकियों को भी ये करना चाहिए, और कब हम देख पाएंगे कि देखिए, मैं इन प्रिंसिपल इंटरऑपरेबिलिटी इन द सेंस रोमिंग रोमिंग जी के मैं शुरुआती दौर में अगेंस्ट था, राइट, लेकिन मैंने अपनी व्यू बदली है। मुझे लगता है कि रोमिंग ज़रूरी है, रोमिंग ज़रूरी है, बट नॉट इन द फैशन जो करंटली आज के डेट में है। कि आज के डेट में भी रोमिंग क्या है कि हम लोगों ने स्टैटिक के साथ किया है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द डिफरेंट एप्स, बट अल्टीमेटली द सिनेरियो व्हिच आई विजुअलाइज, जो मैं 2047 की बात कर रहा हूँ, रोमिंग मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि कोई भी गाड़ी हो वो किसी भी चार्जर पे जाके चार्ज हो सके। बिल्कुल जी, ये पहला फंडामेंटल नियम है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि मुझे किसी भी ऐप के साथ में इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ऐप ना हो, उसके बिना भी मैं चार्जिंग कर सकूं, वो रियल रोमिंग है, बिल्कुल ठीक है। तो और अल्टीमेटली सीपीयू को जरूरत रिक्वायरमेंट होती है पैसा कलेक्ट करने की, तो देयर शुड बी ए मैकेनिज्म एज आई सेड कि अगर विन नंबर ही हमारा कस्टमर बन जाता है और एक पेमेंट इंटरफेस बनता है जिसमें विन के थ्रू पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, और मैं अगर चार्जर्स पे आके विन को डिटेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी ऐप की। बिल्कुल, तो रोमिंग बहुत ज़रूरत है, और हम लोग स्टैटिक के साथ पहला कोलैबोरेशंस हैं। इसको हम एक तरह से पायलट की तरफ पे देखते हैं, बिकॉज शुरुआती दौर में OCPI की इंटीग्रेशंस एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको हम एक बार जब स्ट्रीमलाइन कर लेंगे, देन वी विल ओपन इट फॉर अदर पार्टनर्स एज वेल।